यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो विदाउट नील कास्ट, विदाउट एनी आर्टिफिशियल बैकग्राउंड, विदाउट एनी डेकोरेशन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के बेस पे आधारित। शनिवार है 7 जून 2025। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटिंग आपके सामने रख दी जाएंगी। उससे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ें। सेबी एज पर सेबी गाइडलाइंस, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा और इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे तो वो खुल जाएगा। उसे पढ़िए, समझिए और वीडियो देखने के बाद कोई भी लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट है जोखिमों से भरा बाजार। जोखिमों से भरा बाजार तो दोस्तों ये दुनिया ही जोखिमों से भरी है। एंड नो गेन विदाउट पेन एक थीम है। बार बार लर्निंग देता हूँ। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं उनके अपने कुछ स्वार्थ होते हैं, उनके अपने कुछ लालच होते हैं, उनके अपनी कुछ कार्यगुजारी होती है। लेकिन कोई भी आपको सीधे सीधे प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकता। करना आपको है, स्किल आपको अपनी यूज़ करनी है, दिमाग आपको अपना यूज़ करना है। वो भी हिंट देते हैं। मैं हिंट प्लस लाइव मार्केट में अपना ट्रेड लेके आपको बता देता हूँ, इतना फ़र्क। एफआईआई ने कल कैश में बाई करी। किसी ने बताया कि इसमें कुछ ब्लॉक डील का भी पैसा है। ब्लॉक डील हो या कैश हो, मनी इन्फ्यूजन तो इंडियन मार्केट में हुआ ही है। 9,342 करोड़ के डीआईआई ने भी बाई की। एसआईपी से भरपूर है डीआईआई। पैसा खर्च करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में एफआईआई माहिर है। और जो ब्लॉक डील के लिए पैसा वो रखते हैं, अच्छी ब्लॉक डील को वो कभी छोड़ते नहीं। जैसे कल बजाज फिनसर्व में ज़बरदस्त ब्लॉक डील हुई। इंडेक्स फ्यूचर में भी 2456 करोड़ का एफआईआई ने माल बाई किया। कुछ शॉर्ट कटे, अब उनके शॉर्ट 83 से 79% रहे, 1 लाख के नीचे आ गए। 782 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बेचा एफआईआई ने और 3,826 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए। 1,219 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। 3% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 14.63 पे बंद हुआ। मिड कैप 100 में 707 पॉइंट की बढ़ोतरी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में 1459 शेयर बढ़े हुए थे और 1132 शेयर गिरे हुए थे। निफ्टी 50 में 45 शेयर बढ़े हुए थे और 5 शेयर गिरे हुए थे दोस्तों। बैंक निफ्टी ने और भी ज़्यादा कमाल किया। मौका तो बहुत दिया था बैंक निफ्टी ने बाय का, लेकिन दोस्तों प्रीमियम ज़्यादा थे। इसमें 10 शेयर बढ़े हुए थे, 2 शेयर गिरे हुए थे। ये भी 55,534 से 56,695 हाई लगाया और 56,578 यानी 818 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी 50 24,671 लो लगाया और 25,029 हाई लगा के 25,003 पे बंद हुआ। 252 पॉइंट अप में। अभी की न्यूज, डॉलर इंडेक्स
रात को 99 के ऊपर बंद हुआ, 59 सेंट बढ़ के। ये भी यथास्थिति आपको जान लेनी पड़ेगी। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर्स की 4.51, 12 सेंट ये भी बढ़ी है। यानी डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना थोड़ी सी नेगेटिव फैक्टर हैं। रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ था कल। एंड क्रूड जो 65.67 था वो बढ़ते बढ़ते 66.67 हो गया, यानी पूरा $1 बढ़ा और ये 66.65 पे बंद हुआ। ये भी एक कोज ऑफ कंसर्न हो सकता है, बॉन्ड यील्ड्स भी हो सकती है, डॉलर इंडेक्स भी हो सकता है। डॉ जोन्स रात को, जिसके आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपडेट 465 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। नैस्डैक 231 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। S&P 561 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। उनके आधार पर गिफ्ट निफ्टी 25,153 दिखा रहा है, 55 पॉइंट अप। ये आपको मैंने पूरा लेखा जोखा बाज़ार का बता दिया दोस्तों। देखिए बाज़ार में क्या होता है, स्टॉक्स भी बता देता हूँ। देखिए मेरी रडार पे स्टॉक था, है और रहेगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC। 240 पे बंद हुआ कल, 245-46 तक जाना चाहिए, ज़्यादा भी चला जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। गुजरात नर्मदा फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, ये GNFC 18 रुपये का डिविडेंड है। कोई इन्फ्लुएंस की बात नहीं दोस्तों, मेरा इन पे नज़र है, इसलिए आपके सम्मुख ये थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। जब जब मैंने इस तरह के आइडिया दिए, स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं देखे। बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी और कल साफ साफ बोल दिया गया था अगर 10-15% का प्रॉफिट है तो इनको कैश कर लिया जाए। दोस्तों होता क्या है, मार्केट जब भागना शुरू हुआ तो 24,671 पीछे मुड़ के नहीं देखा और बहुत चांस मिला बाय का। अब आप कहेंगे कि आपने पुट नहीं दिया। देखिए जब कन्विक्शन कॉल साइड है तो पुट क्यों दी जाए और क्यों ली जाए। गैम्बलिंग आप लोग करते हैं, सट्टाबाजारी आप लोग करते हैं, ये बहुत गलत है। इन एंटीसिपेशन मार्केट भागना शुरू हुआ, आपने 24,800 का पुट ले लिया। मेरा भी दिल किया था कि 101 पे पुट ले लूँ, 80 रुपये पे बंद हुआ या उसके भी नीचे। तो कोई लॉजिक नहीं बनता दोस्तों। लॉजिक क्यों नहीं बनता, आपको मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ही पेश कर रहा हूँ। छुट्टी का दिन होगा, इसको आजकल देखिए, समझिए और परखिए। लॉजिक इसलिए नहीं बनता कि देखिए आपके पास में डिफरेंट ऐप्स हैं, डिजिटल मीडिया है, बहुत कुछ आप ड्यूरिंग मार्केट आवर ही अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो मैं देखता हूँ, पैरामीटर्स तो दोस्तों अनगणित हैं, बहुत हैं जिन पे मेरी नज़र रहती है। आपने देखा भी NSE भाग रहा है, निफ्टी 50 भाग रहा है। NSE में बढ़ने वाले ज़्यादा हैं, गिरने वाले कम हैं। निफ्टी 50 में शुरू में बढ़ने वाले 15-20 शेयर्स थे, क्योंकि उससे पहले बहुत कम बढ़ने वाले थे। वैसे तो थर्सडे को भी बढ़ने वाले ज़्यादा थे, लेकिन उससे पहले बहुत कम थे। और कल आप शॉर्ट कवरिंग कहें या इसको एक प्राकृतिक बाइंग कहें, वो मैं अभी आपको बता दूंगा ये क्या था। बाज़ार भागता रहा, निफ्टी 50 में बढ़ने वाले बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते क्लोजिंग पे दोस्तों 45 हो गए और गिरने वाले शेयर ओनली 5 रह गए।
जब ये शेयर्स बढ़ेंगे तो निफ्टी 50 बढ़ेगा या घटेगा, खुद ही सोचिए अपने आप से, खुद ही सोचिए अपने आप से। उधर बैंक्स पे नज़र रखी गई। सुबह बैंक्स ज़्यादा गिरे हुए थे और बाद में 10 बैंक ग्रीन हो गए और 2 बैंक रेड हो गए, जो इंडिकेट कर रहे थे दोस्तों कि बैंक्स में उछाल आएगा ही। और लेवल्स मैंने अपने ग्रुप में, जो मेरे पास 5-6 ग्रुप हैं, उनमें दे दिए थे कि भाई आज देखिए अनएक्सपेक्टेड 55,534 और थर्सडे को भी निफ्टी बैंक काफ़ी नीचे था। मुझे कहाँ से आगाज़ हुई कि 9 बजे से पहले कि 56,600 और उसके ऊपर भी जा सकता है, 56,600 पहली बार दिया कि वहाँ जाके थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आएगा। तो दोस्तों 56,695 पर रेजिस्टेंस आया। इफ एंड अदरवाइज 55,534 से भागता चला गया निफ्टी बैंक। बहुत इसने मौका दिया बाइंग का, पॉलिसी आउट होने के बाद भी ऑपरेटर ने इसको थोड़ा नीचे किया और थोड़ा नीचे किया, पुट वालों को फंसाया। किसी ने 55,000 की पुट ली, किसी ने 53,000 की ली, किसी ने 54,000 की ली। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं था कि एक तो 50 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें कम हुई हैं, उसका बैंक्स पे क्या असर पड़ेगा। आपका ये आइडिया नहीं था कि डो फ्यूचर्स बढ़े हुए हैं, उसका बाज़ारों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको ये आइडिया नहीं था कि विक्स 2-3% गिरा हुआ है, उसका बाज़ारों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको ये आइडिया नहीं था। एंड दोस्तों फ्राइडे जियोपॉलिटिकल इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, तो ये 4-5-6 फैक्टर्स को कंसीडर करना ही करना था। कोई भी मुझे नेगेटिव फैक्टर्स बता दे कि आपने पुट क्यों ली। क्या एशिया वीक था? 2 बाजार बंद थे, वीडियो में सुबह बता, सब कुछ बता देता हूँ। और एशिया की 6 कंट्रीज में 4 कंट्रीज में काफ़ी हरियाली थी दोस्तों, तो आपने पुट क्यों ली। यूरोप ग्रीन खुला तो आपने पुट क्यों ली। ये नोट करते रहिए कागज पे, वीडियो देखने के साथ साथ में फैक्टर्स नोट करते रहिए, कल भी आपके काम आएंगे। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि नोट नहीं कर सकते तो ग्रुप तो ज्वाइन करना पड़ेगा। पका पकाया माल, कोई तो फ़ोन करके पूछता है स्ट्राइक तो बताओ। मैंने कम से कम कल 50 फ़ोन अटेंड करे जो मेरे मेंबर्स नहीं हैं, और एक दो ने ये भी कहा कि आप लाइव वीडियो लेके आए। अरे भाई लाइव वीडियो एज पर सेबी गाइडलाइंस अलाउ नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करें। फ़ोन पे अप का डायरेक्शन दिया, अपवर्ड ही रहेगा, अप ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, फिर भी आपने पुट क्यों लिया। एशिया अब यूरोप ऊपर खुल गया और आग में घी का काम किया दोस्तों जी बिजनेस के एक्सपर्ट ने कि 25,000 की कॉल बाय करें। अभी 187 चल रही है, हालांकि वो थोड़ी बहुत ऊपर गई फिर वहीं बंद हो गई। कितने सारे फैक्टर्स आपको सुबह सुबह इस वीडियो के माध्यम से गिनाए। कॉल क्यों ना लें, कॉल क्यों ना लें, स्टॉक को लो पे बाय क्यों ना करें, हाई पे क्यों ना बेचें। जहां प्रॉफिट स्टॉक्स में हुआ दोस्तों, 2-3 शेयर्स मैंने अपने कल बेचे, प्रॉफिट भी चाहिए, नीचे आएगा फिर देखेंगे।
कॉल इसलिए ली कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा, वो कम हुआ ब्याज। कॉल इसलिए ली कि एशिया अच्छा कर रहा है, यूरोप ग्रीन खुला है, जियोपॉलिटिकल ऐसा कोई माराधाड़ी है नहीं। कॉल इसलिए ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ने वाले ज़्यादा, निफ्टी 50 में बढ़ने वाले 10-15 से 20, 25, 30, 35, जब 35 हो गए तो और ताकत आ गई कि अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और बैंक से जब भागा दोस्तों, आपको मेरी स्ट्रेटजी का पता है, मैं तभी कुछ ना कुछ कर देता हूँ। जैसे बैंक भागा, निफ्टी 50 तो उस स्पीड से नहीं भागा, उसने तो आपको बहुत चांस दिया। 25,000 की कॉल 70 पे ली, उसके नीचे ली, 73 पे ली, 93 पे ली, फिर वो 113 गया, 113 से 90 फिर आया, बहुत चांस दिए। हम बोल दिए मेंबर्स को कि 125 जाएगा, दोस्तों वो 125 क्या 200 के ऊपर भी चली गई। कारण निफ्टी 50 के शेयर्स भागे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ने वाले ज़्यादा रहे, बैंक्स अंधाधुंध भागा। जब बैंक्स भागा दोस्तों 56,000 क्रॉस कर गया, 56,100 क्रॉस कर देगा तो ये 56,600 के ऊपर जाएगा। मैंने साफ साफ अपने ग्रुप में लिखा हुआ है। ग्रुप वालों के हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, एक तो उनके सम्मुख लेवल से लिखे रहते हैं, दोनों के तीनों हाथों में होते हैं। सुबह कहाँ खुलेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ सपोर्ट मिलेगी, मैक्सिमम कहाँ रेजिस्टेंस रहेगा। भाई जब भाग रहा है तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम पे ही जाके मिलेगा। तो जैसे ही बैंक ने हिंट दिया कि अब ये 56,600 के ऊपर जाएगा ही, निफ्टी 50 में बहुत चांस था दोस्तों बाय का। कॉल ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं तो 24,800 की कॉल लो, और ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं तो 24,850 की लो, 24,900 की लो, और मैक्सिमम 24,950 की कॉल लो। अंधाधुंध भागी दोस्तों। 25,000 तो मेरे जैसे छोटे लोगों के लिए थी, जिसने पैसा हेविली कमा के दिया। और दोस्तों जब ये इंडेक्स 25,000 क्रॉस कर गया, हमने साफ साफ ग्रुप में लिख दिया, क्योंकि बच्चे लोग कोई 40,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, वो मैंने ग्रुप में पेस्ट कर दिया है, कोई ज़्यादा का दिखा रहा है, वो मैंने ग्रुप में। अब मैं ग्रुप में भी कितना पेस्ट करूं किसी का प्रॉफिट या किसी का परफॉर्मेंस। मोबाइल है, मेमोरी भर जाएगी, छुट्टी के दिन वो और रात भर वो डिलीट करने पड़ेंगे। बस मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1-2 पेस्ट करके कि ऐसे ही मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, वो फिर डिलीट किए मैं। तो दोस्तों बाज़ार ने मौका बहुत दिया, साफ साफ फिर लिख दिया कि ओवर ट्रेडिंग मत करिए, पुट बाई तो पाप है, पुट तो खरीदना ही नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे मैसेज कर देते हैं, हालांकि ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग मार्केट आवर मेरे ग्रुप में मैसेज का रिप्लाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतने लोगों का रिप्लाई मैं कैसे दूंगा, इतने सारे ग्रुप में वो पॉसिबल नहीं दोस्तों। फ़ोन करके बात कर सकते हैं, चाहे वीडियो कॉल, वो वॉइस कॉल करें या फ़ोन से करें। 2 नंबर मैंने दे रखे हैं, क्योंकि कभी कभी BSNL धोखा दे देता है, तो जियो का भी नंबर मेरे पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे रहते हैं। एक ही लिखा हुआ है अभी तो BSNL का, लेकिन पिछले कुछ दिनों BSNL की संचार व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए इमरजेंसी के लिए एक जियो का नंबर भी दिया हुआ है।
फ़ोन आते रहते हैं दोस्तों, मेंबर्स को आगाह करता रहता हूँ, तो डायरेक्शन सुबह दे दी जाती है। दूसरे हाथ में लड्डू लेवल्स बता दिए जाते हैं कि ये रेजिस्टेंस कहाँ जाके लेगा। 25-116, बड़ी वाह वाह हो रही है आजकल 25-116 की। कोई भी यूट्यूबर 25-116। खैर वो आगे बताऊंगा। अभी बहुत अच्छा वीडियो है, थर्सडे को बताया था मैंने। पुलिस हरामी कैंडल बनी है, बियरिस कैंडल को एनगल्फ कर लिया है बुल ने, और ये मूवमेंट बहुत ख़तरनाक हो सकती है दोस्तों। थर्सडे को वही हुआ तो मैंने बुधवार को बताया, रात को उसकी डिटेलिंग बताई, उसका तरीका बताया, पुलिस हरामी का मतलब बताया, जापानीज वर्ड है। तो दोस्तों थर्सडे को, और पहले भी ऐसा हुआ है, पहले थर्सडे को भी एक बार ऐसा हुआ है कि अंधाधुंध बाजार भागा है, तो भी पुलिस हरामी कैंडल थी वेडनेसडे के दिन। और इतिहास रिपीट इटसेल्फ, ऐसा ही हुआ। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास ने अपने आप को दोहराया और थर्सडे को जबरदस्त बाजार भागा। फ्राइडे को, अच्छा 2 हाथ में लड्डू बताए, तीसरे हाथ में तो मैं लाइव ट्रेड लेके आपको बता देता हूं, कंफर्मेशन हो गया 100%। लॉस का कोई दोस्तों चांस ही नहीं। 40 ईयर्स मेरा इस बाजार में हो गया। मैंने 2-3 काम छांटे थे 4-5 साल पहले, जब मेरे पास और मेरे साथ भी एक डिजिटल फ्रॉड हुआ था। उसके बाद मैं अपने पुराने रास्ते पे इस वीडियो को लेके चला। जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं वो आज भी हैं। जब मात्र 500 रुपये फीस थी, आज 5000 हो गई, क्योंकि लॉस तो किसी को होता ही नहीं। मैं इस रास्ते पे चला, एक आइडेंटिटी बना के चला, मनन किया, स्टडी किया, वो पहले से ही करता हूँ। एक ज़माना था जब स्टॉक मार्केट, क्योंकि देखिए पुराने स्टॉक मार्केट को देखते हुए आज तक अपने आप को अपडेट करना, और ये आलतू फालतू लोगों का काम नहीं है जो सड़कों पर भ्रमण करते हैं, यारी दोस्ती में बैठते हैं, हौला करते हैं, गलत गलत योजनाएं बनाते हैं। ये तो एक एकाग्रता का काम है, एक शांति का काम है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करके अपना काम करने का काम है, एक मनन का काम है, एक अपने इष्ट देवता को हमेशा अपने मस्तिष्क में याद करने का काम है। उससे शांति मिलती है, उससे सब्र मिलता है। किसी का इष्ट देवता रब है, किसी का क्राइस्ट है, किसी का वो अल्लाहू अकबर है, किसी का ईश्वर भगवान है, राम है, और मैं कृष्ण का भक्त हूँ। द्वापर में जो कृष्ण और हस्तिनापुर में जो सब कुछ हुआ वो इन सब में ज़्यादा लेटेस्ट है दोस्तों। आज भी आप जीती जागती प्रतिमाएं द्वापर की भगवान कृष्ण के बारे में
जान सकते हो, चाहे वो द्वारिका जाके या मथुरा जाके या वृंदावन जाके या गोवर्धन जाके या गोकुल जाके या बरसाना जाके। एंड हस्तिनापुर अभी भी आपके सम्मुख खंडहर में बदल चुका है, लेकिन बहुत कुछ इतिहास आपको याद दिलाता है। और दोस्तों, जिसने अपने पास्ट को याद नहीं किया वो इंसान नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, मैं बीएससी हूँ, एमएससी हूँ, एमफिल हूँ, एमबीए हूँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने इतिहास को याद करके आगे की रिसर्च करते हैं। तो ये तो स्टॉक मार्केट है, इसमें जिसने इतिहास को भूल गए वो आगे कैसे करेंगे। इसलिए इस 40 ईयर्स एक्सपीरियंस का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ और आप लोगों को दिला रहा हूँ। अब बहुत ज़माना देखा, हर्षद मेहता का ज़माना देखा, केतिन पारी का देखा, लेमन ब्रदर्स का देखा, कोरोना का देखा। दोस्तों, ये तो इतिहास ज़रूर अपने आप को दोहराता है। तो पके पकाए लड्डू दोनों हाथों में, लेवल्स भी देता हूँ, इंडिकेशन देता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ। वीडियो के ग्रुप में टाइम टू टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी देता हूँ। पुट को सख्त कैपिटल लेटर्स में लिखा, नहीं लेना है पुट में नहीं जाना है। जो आप अर्न कर चुके साइड में बैठ जाइए। 25,000 ये पार कर चुका है, उधर वो 56,600 पार कर चुका है। और तमाशा देखिए, आपको भी तो तमाशा देखना है। और मैंने कि मैं ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे भी ऑक्सीजन चाहिए। तो दोस्तों, डिफरेंट घटक हैं इस बाजार के। समय बड़ा बलवान है। जिसने गलत टाइम को अवॉइड कर दिया, गंदे समय को, वो ही बलवान है। जो प्रॉफिट लेके साइड में बैठ गया, ओवर ट्रेडिंग से बच गया, वो ही भगवान है। कल का भी तो दिन निकलेगा, तो कल के दिन के लिए ही मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपको स्टॉक के नाम बताए बड़े इत्मीनान से, अपनी रिसर्च के आधार पे। दोस्तों, बड़े आजकल प्रलोभन आ रहे हैं दोस्तों, 1 पे 7 बोनस, डिविडेंड भी। पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल देखना भी मत। आईपीओ जो आ रहे हैं बिल्कुल देखना भी मत, विद प्रीमियम आ रहे हैं। मैंने वो ज़माना भी देखा जब 10 रुपये के ही आया करते थे, चाहे टाटा स्टील हो चाहे इन्फोसिस हो। एसएमई को तो सुनना भी नहीं, इसकी तो डेफिनेशन भी जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आप कहेंगे तो करें क्या? अरे भाई, लार्ज कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, एनएफसी के फंडामेंटल बता दिए ना भाई, आप देख लीजिए। आपके पास में डिफरेंट ऐप है, मनी कंट्रोल खोल के देख लीजिए। वो भी मैंने सिखाया किस तरह से देखना है। छुट्टी का दिन है, इधर उधर के फ़ोटो ना देख के यूट्यूब पे आप मनी कंट्रोल में पूरे पैरामीटर्स खोल के देखिए किसकी क्या एडवांटेज है। फोरम की अलग है, कॉरपोरेट की अलग है, फाइनेंस की अलग है, पीएस की अलग है, मैनेजमेंट की अलग है। और क्या बताऊं दोस्तों, अगर मैं सब कुछ बताने लगा तो इस वीडियो को पूरा दिन लग जाएगा। फालतू फालतू बात तो दुनिया करती है, टू द पॉइंट में बात करता हूँ। वीडियो लेके आया, एक थीम दिमाग में आई कि वो थीम आप तक पहुंचा दी जाए। सब्सक्राइब तो इतना ज़्यादा मेरा वीडियो रात का हुआ नहीं है जो मैंने 500-600 लाइक की उम्मीद की थी, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
और आप लोगों को अगर ये ऑनलाइन विद्या मिल रही है तो इसको कबूल और इसको स्वीकार और इसको एक्सेप्ट करने से भागिए मत। थोड़ा टाइम दीजिए, शांति से बैठ के अपने घर में थोड़ा टाइम दीजिए। आज बकरा ईद है, सभी मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक। क्योंकि मैंने रात को पढ़ा और ऐसा दोस्तों सुना भी था कि कोई राजा महाराजा था, अल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, मैं अपनी प्रिय वस्तु आप पे चढ़ाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, आपकी प्रिय वस्तु क्या है, आप अपने बड़े बेटे को चढ़ा दीजिए। दोस्तों जरूरी नहीं है कि सनातन हिंदू धर्म जैनी में या ईसाई में या सिख में धार्मिकता छुपी हो, मुस्लिम में भी है। जब वो राजा महाराजा अपने बड़े बेटे को लेके गया अल्लाह के पास, बड़ा मार्मिक दृश्य है। तो एक बक ने अपनी कुर्बानी दे दी और उसका वो बड़ा बेटा बच गया। अल्लाह ने तो बिल्कुल उसको वरदान दे ही दिया था, क्योंकि वो तो बड़े बेटे की बलि के लिए तैयार हो गया था, सुपुर्द कर दिया था उसने। लेकिन जैसे दूसरे धर्मों में है, जो होना होता है दोस्तों वही होता है। आपको मंदिर में भगवान शिव दर्शन दे देते हैं। नरसिंह को जब घर से निकाल दिया गया, जंगल में मंदिर में तपस्या, शिव के दर्शन, बोल बच्चा क्या चाहिए। नरसिंह बोलता है मुझे और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलियो। भगवान शिव ही चक्कर में पड़ गए। लोग धन पैसा मांगते हैं, ये तो सीधा राधा कृष्ण से ही मिलने की बात कर रहा है। खैर भगवान ने, शिव ने राधा कृष्ण को नरसिंह को मिलाया। कहानी बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों, आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। ये सब चीज़ें आपको YouTube पे उपलब्ध हैं। बाजार में बहुत तेज़ी आई, बड़ा मोमेंटम आया। US में भी मोमेंटम आया, एशिया में भी मोमेंटम आया, यूरोप में भी मोमेंटम आया। अब आप कहेंगे जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप कॉल कैरी क्यों नहीं किए। दोस्तों मुझे बहुत मैसेज आए जिनको मैं पढ़ता नहीं हूँ अक्सर, लेकिन फिर फ़ोन आए कि सर बाय टुडे सेल टुमारो। बस एक आधार पे, क्योंकि आज छुट्टी है और कल छुट्टी है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आगे पीछे भी और ऊपर नीचे भी। तो दोस्तों मैंने 3-4 गूगल में न्यूज़ खोल के देखी। रशिया यूक्रेन, अब रशिया की तरफ से बमबारी जारी है। मिडल ईस्ट, ईरान, इजराइल, वहाँ भी तनाव है। इंडो पाक, पाकिस्तान भी मरता क्या नहीं करता, चाइना का कुछ पैक्ट कर रहा है। एंड दोस्तों लेटेस्ट बट नॉट लिस्ट, क्या चाइना भी ताइवान पे हमले की तैयारी में है। छुट्टी के शनिवार इतवार को कुछ हो जाए
तो दोस्तों कोल का मसाला होने में देर नहीं लगेगी। यही तो तजुर्बा है 40 साल का। अब आप कहेंगे, अभी तो आपने कहा नो गेन विदाउट पेन। भाई जो प्रदर्शित, जो सामने दिखाई दे रहा है, उसको क्यों कर रहे हो? अब आप कहेंगे ऐसा तो कभी होता, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, इंडिया पाक का हुआ है, मिडल ईस्ट का हुआ है, यूक्रेन ने 41 जेट उड़ा दिए रसिया के, ऐसा हुआ है। कोल का क्या हुआ उन दिनों? मसाला हो गया। वो तो थर्सडे को 4 रुपए की कोल 125 हो गई, वो डिफरेंट बात है शॉर्ट कवरिंग में। तो मंडे भी दिन निकलेगा, चांस मिलेगा, बहुत मिलेगा। अब मैं टू दी पॉइंट आ रहा हूं। क्या चांस मिलेगा दोस्तों? बाजार फैक्टर्स मैंने सारे गिना दिए। बाजार अभी गिरने वाले नहीं हैं। जो 24,400, 500, 800, 900 की पुट वाले हैं, जिनको बुल्स ने अरेस्ट किया है, अभी उनकी जान वो बुल्स लेंगे। इसलिए निफ्टी 50 25,116 तो क्रॉस करेगा। यूट्यूब वालों ने हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है। और ये भी सुन लीजिए, जब ज़्यादा 25,116, 116, 116 हो जाता है, तो ये 25,180 जाके दोस्तों नीचे भी आएगा, नीचे भी आएगा कल मंडे को। ये भी एक तजुर्बा है दोस्तों। हर एक सोमवारों को, मंडे को बाजार खुलते ऊपर हैं लेकिन बंद नीचे होते हैं। और देखिए 25,000 के नीचे कहीं भी 24,800, 24,750, 24,671 जो लो था वो तोड़ दिया तो फिर पानी पानी हो जाएगा। मैंने बात ही बात में ऊपर के रेजिस्टेंस भी बता दिए निफ्टी 50 के, और नीचे के सपोर्ट भी बता दिए। लेकिन एक बार पुट बायर की जान जरूर लेगा, फिर कॉल बायर्स को पकड़ेगा। तो ज्यादा ऊपर तो कॉल बाय मत करना। ये मेरा एक एडवाइस है। चांस आपको मंडे को मिलेगा, फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर कॉल पुट के प्रीमियम की ईटिंग हो जाएगी। निफ्टी बैंक ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट कट हो गया रेट, लोन ज़्यादा बटेंगे लेकिन महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, लोग एफडी ना करके, बैंक में ना करके गोल्ड खरीदेंगे, सिल्वर खरीदेंगे। बात ही बात में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये सेफ हेवन कमोडिटी हैं, ये बढ़नी ही बढ़नी है। 97,000 गोल्ड कभी सुना था? 1,05,000 के ऊपर में सिल्वर कभी सुना था? गोल्ड 1 लाख पास करेगा दोस्तों, जुलाई के ऑप्शन में 1 लाख पार कर देगा। 50,000 आएगा, भूल जाओ, भूल जाओ। क्रूड अभी बताया मैंने वीडियो में 66.67, क्योंकि इन एवरेज 70-72 डॉलर पर बैरल ब्रेंट क्रूड का रेट है। ये मिट्टी नहीं है, मैं तो तेली हूँ। आई एम ऑयल मैन, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम ONGC। पुंटस $50 आ जाएगा, ब्रेंट क्रूड $50 आ जाएगा। आप कभी सोच सकते हो? कल भी
क्रूड में प्रॉफिट हुआ, गैस में भी प्रॉफिट हुआ, कॉल्स में भी प्रॉफिट हुआ, स्टॉक्स में भी प्रॉफिट हुआ। अरे और क्या बच्चे की जान लोगे। फीस मात्र ग्रुप में इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक्स 5,000, विद कॉमोडिटी 6,000, ओनली कॉमोडिटी 3,000, ओनली इंडेक्स ऑप्शन 5,000 पर मंथ। जून चल रहा है, 1 जुलाई से इन सब के बढ़ने की उम्मीद है। जैसे मैंने पहले बढ़ाया था ना अपना फीस 4,000 से 5,000, और एक ही रात में इतने सारे बच्चे आ गए। हाँ, मेरे ग्रुप में स्टूडेंट्स अलाउ नहीं। क्या मुझे शक होता है मैं आधार या पैन मांग लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ मांग लेता हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि मैं अपने ग्रुप में आपको जगह दे दूँ। इतनी जल्दी जगह नहीं मिलेगी। वो ट्यूबर्स और हैं जो हाथ ऐसे कर करके बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। दूसरी किस्म के हैं कि लोगों के घर पहुंच जाते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। तीसरी किस्म के हैं कि आपका अकाउंट ही टेक ओवर कर लेते हैं। ये 3 तरह के यूट्यूबर, दुष्ट यूट्यूबर्स पाए जाते हैं दोस्तों, जिनको मैं बता रहा हूँ। भारी चीज में उछाल नहीं होता, तरंगे नहीं होती, वाहवाह नहीं होती। चीज को जोहरी दूर से परख लेता है कि क्या है। इसलिए चीजें बता रहा हूं कि जिस तरह से जहां सा दे रहे हैं लोग, हर एक वीडियो में अपना एडवर्टाइज जरूर करेंगे। लाइफ टाइम ले लो, नहीं तो बढ़ जाएगा। एक और आता है दोस्तों, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, 23,000 विद GST, इतना फलाना ढकाना 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। तो इनके चक्करों में मत आइए। आपको कुछ डिटेल्ड पूछना है मुझे टेलीफोन पे पूछिए, आप मेंबर बने ना बने, कोई ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं। ये तो बोल देते हैं कि ब्लॉक कर दूंगा, ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, और करते भी हैं। कमेंट्स मैंने इसलिए बंद किए हुए हैं कि लोग ब्लैकमेल करते हैं दोस्तों। चैनल पे मेरे 6,000 मेंबर्स थे, मैंने बंद कर दिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था सब कुछ, कि ब्लैकमेल करते हैं। पहले मेंबर्स को किया, कुछ धूर्त लोगों ने फिर मुझे ब्लैकमेल किया। 2 ने गालियां देनी शुरू करी, और 2 ने कहा कि इन गाली देने वालों को कुछ पैसा दे दो ना। दिस इज कॉल्ड ब्लैकमेल। मैंने वो चैनल ही बंद कर दिया, इसलिए मैंने कमेंट्स भी बंद कर रखे हैं। कुछ ऐसे मोटी चमड़ी के हैं जो गाली उली लोगों की कमेंट्स में सब कुछ हजम कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे यहाँ कोई स्पेशल पर्टिकुलरली बुलावा नहीं है, अपनी अपनी इच्छा है। बातों ही बातों में निफ्टी 50 का हवाला दे दिया, रेजिस्टेंस का भी और सपोर्ट का भी। स्टॉक्स भी बता दिए बातों बातों में। अरे 8-10 स्टॉक्स, अच्छा तो 1-2 बता दीजिए बस, शॉर्ट बता दीजिए बस। जो बताए हैं शॉर्ट हैं। अब आप कहेंगे अपने अशोक लीलैंड बताया था, तो दोस्तों कहाँ गया अभी पता आपको? भागा नहीं भागा। आपके खरीदते ही कोई चीज ऊपर ही चली जाए, ऐसा संभव नहीं है भाई। पेशेंस रिक्वायर्ड। किस बलबूते पे ही बताया था, 4 रुपये 25 पैसे तो मैं खा चुका। डिविडेंड जो 22 मई एक्स डेट थी, वो मेरे अकाउंट में 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा।
खूब हल्ला गुल्ला करके बोला। पहले लार्सन बोला था, वो भाग गया। रिलायंस बोला था, वो भाग गया। बहुत सारे स्टॉक्स बोले थे, भाग गया। अशोक लीलैंड भी लार्सन की तरह कहा था, वो भाग गया। अभी 2 स्टॉक आज बोले। मुझे फ़ोन करके मत बोलना कि कौन से बोल रहे हैं, वीडियो देख के आगे पीछे करके देख के समझ। बैंक टेलीविज़न बोल रहे हैं 58,000 जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों गिरेगा नहीं। 57,000 मंडे को ये भी क्रॉस करेगा। कितना? 57,000, क्योंकि आधे % का असर बैंक्स पे ज़्यादा पड़ेगा एक बार को। 57,100, 57,200, 200 पे जाके फिर रेजिस्टेंस शो करेगा। और नीचे तो अब दोस्तों ये 56,000 के नीचे आने वाला इस एक्सपायरी में तो नहीं लगता। प्रीमियम देख लीजिए कहीं ज़्यादा बढ़े ना हो। ज़्यादा बड़े प्रीमियम्स पे दोस्तों स्टॉप लॉस भी काम नहीं करते, बहुत हैवी लॉस हो जाता है, हैवी लॉस हो जाता है। तो आज आपको छुट्टी के दिन एक ये फ्रूटफुल वीडियो जो मेरे दिमाग में आया हुआ था आपको बताया, अलॉन्ग विद कॉमोडिटी सबकी व्याख्या की। नेचुरल गैस रह गया दोस्तों, जो मेरे मेंबर्स हैं कॉमोडिटी ग्रुप में सबको पता है क्या स्ट्रेटजी नेचुरल गैस में ऑप्ट की जा रही है। ये हवा में नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस वीडियो को 700 लाइक से कम मिले तो कल कोई वीडियो नहीं आएगा। अगर 700 से ज़्यादा मिले तो कल इससे भी ज़्यादा अलॉन्ग विद फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपके सुपुर्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।